महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश महिला आयोग लगातार सक्रिय है और हमारे साथ में बात करने के लिए महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान हैं। मैम, आज एक बैठक हुई, किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ इसमें रहा? देखिए, ये हमारी मासिक बैठक थी जो हम महीने में एक बार करते हैं, जिसमें जो हमारा पुरानी चीज़ें, जो भी हमारे पुराना कार्य रहता है उसका समीक्षा करते हैं, और जो नए आने वाले टाइम में हम करने वाले हैं उसकी हम एक प्लानिंग करते हैं। तो इसमें हमारे सभी सदस्य रहते हैं और हमारी उपाध्यक्ष दोनों रहती हैं, और एक हम किसी न किसी अपने से संबंधित विभाग के किसी अधिकारी को यहाँ बुलाते हैं। जैसे आज हमने समाज कल्याण विभाग को बुलाया था। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि हम बहुत नीचे तक काम कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा कि इस वक्त महिला आयोग उत्तर प्रदेश के हर कोने में पहुंचता है, हर जिले के हर गांव के, हम तहसील लेवल तक के काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम कुछ और अच्छी जानकारी लें, जिससे हम कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ महिलाओं के और हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बता पा रहे। तो इसलिए हम किसी न किसी विभाग से अधिकारियों को बुलाते हैं वहाँ। अच्छा, आज की इस बैठक में महिला आयोग के सभी सदस्य और सब लोग मौजूद रहे। अपर्णा यादव से सीधा मेरा जुड़ा सवाल है कि उनकी भी कुर्सी लगी थी, जैसे हमारे यहाँ विजुअल में भी आया है कि लेकिन वो आज नहीं नजर आई। हाँ, कुछ रहा होगा उनका कुछ व्यक्तिगत कारण जिस वजह से वो नहीं आई, वरना तो आती हैं, हमेशा आती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से एक आध दो कोई एब्सेंट हो भी जाते हैं। तो आज वो भी, उनका भी कुछ ऐसा रहा होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपर्णा यादव के परिवार में एक समस्या चल रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर आप कुछ क्या कहेंगे, क्योंकि आपके साथ वो काम कर रही है? सवाल इसलिए हम आपसे कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आयोग से संबंधित है तो हम सब साथ हैं। बाकी जब व्यक्तिगत है और पारिवारिक कुछ चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए, और उन चीज़ों को जिसके साथ है वही ज़्यादा उसको अच्छे तरह से समझ सकता है। तो मुझे लगता है क्योंकि वो एक बहुत निजी उनका मामला है, बहुत व्यक्तिगत है, तो वो ज़्यादा अच्छा उसको बता सकती हैं। तो अगर आपको वो मिलें तो आप उनसे बात करिएगा। जी, आप संपर्क करेंगे उनसे? अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगी। बिल्कुल जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महिलाएं यहाँ पर, कहा जाता है कि कानून व्यवस्था के मामले में ये उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों में भी नज़ीर बनता है। आप लोग लगातार सक्रिय हैं, आप बता रही हैं कि हमारा तहसील तक हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें और क्या कुछ आपका नया प्रयोग रहेगा, क्या कुछ आप काम करेंगे जिससे महिलाएं और ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर महसूस करें? देखिए, अगर मैं बात करूं आयोग के नाते, तो मैंने इतने सारे प्रयोग यहाँ किए हैं और जिसमें सभी में लगभग मैं सफल लगी। आप मुझे पहले दिन से लेकर आज तक मुझे कवर कर रहे हैं, और इतने ऐतिहासिक काम हमने किए हैं अगर आयोग की बात की जाए, कि जो कभी लोगों ने कल्पनाएं भी नहीं की थी। और उसमें महिलाओं के लिए नहीं है, वो पूरी फैमिलियों के लिए एक प्रोग्राम है सारे। और जबकि मैं कहूँगी कि मेरे पास जितने महिलाओं के फ़ोन आते हैं उतने जेंट्स के भी फ़ोन आते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाती हूँ। तो मैं दिमाग मेरा दौड़ाती रहती हूँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो देखिए, महिलाओं के लिए तो इसलिए भी है कि इससे पहले कभी महिलाओं के बारे में इतना नहीं सोचा गया था जितना इस सरकार में सोचा जा रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करूं, और उधर मैं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, तो आज आप देखेंगे कि कोई भी मंच ऐसा नहीं होता जहां से महिलाओं के लिए नहीं बोला जाता है, जहां महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं होती। तो उसी के तहत, क्योंकि आज इतनी योजनाएं भी हैं कि अगर हम उनको पूरी तरह से नीचे तक उतार देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला अब आत्मनिर्भर होने से बचेगी। आप सोचेंगे कि एक हमारे यहाँ समूह चलते हैं जो गांव-गांव में बने हुए हैं। अगर वहाँ समूह की महिलाओं से बात करोगी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और उनको बहुत ज़्यादा साधन सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन समूह से जुड़ के आज मैं कह सकती हूँ अगर थोड़ी सी भी जागरूक है, तो हर महिला 8-10 हज़ार रुपये घर बैठ के कमा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो मुझे लगता है जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तो वो कैसे होगा। इसी का वो फोकस हमारे, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं चाहे प्रधानमंत्री हैं, वो भी, उन दोनों का भी यही फोकस है कि महिलाओं को कैसे शिक्षित बनाएं, उनको स्वस्थ रखें, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, और उनको प्रॉपर सम्मान भी मिले। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो महिलाओं के फेवर में। और मैं तो महिलाओं से कहूँगी कि थोड़ा मुख्य धारा में जुड़ें। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए थोड़ा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कि अगर प्रयास करेंगी तो अब बहुत अच्छा, बहुत गोल्डन पीरियड है।